नवादा भाजपा सांसद विवेक ठाकुर का शेखपुरा में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सांसद ने डीएम से मुलाकात भी की। डीएम से मुलाकात करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए विवेक ठाकुर ने कहा है कि सीएम नीतीश को भारत रत्न मिलना चाहिए, वे इसके हकदार हैं। भाजपा नेता एवं नवादा सांसद विवेक ठाकुर शेखपुरा समाहरणालय में जिलाधिकारी आरिफ हसन से मुलाकात किया। इस दौरान सांसद ने नवादा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत बरबीघा में केंद्र व राज्य सरकार की विकास योजनाओं को लेकर समीक्षात्मक बैठक भी किया। मीडिया से रूबरू होते हुए महिलाओं को लेकर कहा है कि आज समाज निर्माण में महिला हिस्सेदार बन चुकी है। इसका जीता जागता उदाहरण राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू हैं। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति का नाम लेते हुए उन्हें महिलाओं के लिए एक बेहतर उदाहरण बताया। आगे सुनिए सांसद ने क्या कुछ कहा है। इतने पहल किए और मनोविज्ञान भी ये कहता है कि मानसिक रूप से महिला को भारत का संस्कृति के हिसाब से दबा के रखा गया और देश का सर्वोच्च पद महिला राष्ट्रपति, ऐसे जो निर्णय समय समय पे लिए गए और योजनाओं के माध्यम से जो सशक्तिकरण हुआ, अब महिला समाज निर्माण का हिस्सेदार बराबरी की बन गई और जब कॉन्फिडेंस आता है तो कोई भी कुछ भी परिवर्तन कर सकता है। यही भारत की नारी जो इतिहास रहा है उसको पुनर्जीवित नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, तो जिसका कि परिचय आपके इस रिपोर्ट में जो स्पष्ट दिख रहा है। 2025 में फिर से नीतीश कुमार, बीजेपी कह रहे हैं, क्या कहें? नहीं, 100% नीतीश जी के अगुवाई में एनडीए प्रचंड बहुमत से 2025 में फिर से सरकार बनाने जा रही है। भारत रत्न का डिमांड हो गया, नीतीश कुमार को मिले तो एकदम जायज़ है। ये बताइए, अगर बिहार का आधुनिक इतिहास लिखाएगा तो इसमें जरा संशय है कि जो अंधेरा का जो कालखंड जो गुजरा उसके बाद जो है धरातल से उठकर आज यहाँ पर जो हम और आप खड़े हैं, इसको यहाँ तक निर्माण करने में और किसका, नीतीश जी का अगर योगदान नहीं है तो पूरे एनडीए सरकार का उनके अगुवाई में योगदान जो है अभूतपूर्व तो रहा ही है। इसको आप और हम कैसे नकार सकते हैं? कोई नहीं नकार सकता है, न लालू का परिवार नकार सकता है और न कोई भी पक्षी दल नकार सकता है। सब सुधरे हुए माहौल में राजनीति कर रहे हैं और आम आदमी जो है बदतर माहौल में जिंदगी बचाते हुए जिया है इस बिहार में। ये फर्क है। 2025 की कार्य योजना पर क्या होगा संसदीय क्षेत्र में विकास के? 2025 बहुत सारे क्या, सबसे पहले तो आप लोग के माध्यम से हम अपनी लोकसभा के अंतर्गत और शेखपुरा जिला के संपूर्ण लोग, बरबीघा हो शेखपुरा हो, सबको 2025 की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और सबका जो है नया साल मंगलमय हो इसकी शुभकामना देते हैं। आप सबों का बहुत शुभ हो नया साल। 2025 में कई योजनाएं हैं। जो सबसे बड़ा चीज़ है कि कम से कम हम अपनी लोकसभा की बात कर सकते हैं कि 2 पावर सब स्टेशन जो है नया जो है निर्मित होने जा रहा है, गंगटी में और मटोकर में, और ये दोनों भारत सरकार अपनी प्रथम सूची में जो है अपना अनुदान का जो हिस्सा है वो पारित करके भेज चुकी है बिहार सरकार को। बिहार सरकार उसको टेकअप कर रही है, तो उससे कम से कम अब बरबीघा का जो बिजली का जो समस्या है, जब उसका निर्माण खड़ा हो जाएगा तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, पावर सरप्लस हो जाएगा बरबीघा। दूसरी बात कि ये जो केंद्र ने इस बार पारित किया है वो सिर्फ पावर सब स्टेशन तक सीमित नहीं, सभी जर्जर तारों के बदलाव के साथ साथ पूरा नवीकरण और नया जो है पावर का सब स्टेशन का भी स्थापना है। साथ में हम अभी भी उसी संकल्प पे जी रहे हैं और आज भी माननीय जिलाधिकारी महोदय से बात भी हुई है और हम काफ़ी आशान्वित हैं कि बरबीघा में एक पार्क का निर्माण होगा और हमने उनको आश्वस्त किया है कि अगर आपको अपने या बिहार प्रदेश की सरकार से कोई बजट आधारित अगर समस्या होती है तो आप निश्चिंत रहें। बरबीघा के लिए तो आप निश्चिंत रहें, आप शेखपुरा पे ध्यान दीजिए कि उसको भारत सरकार के कई उपक्रम हैं जो तैयार बैठे हुए हैं उसको बनाने के लिए। आज मैंने अभी उनको ये कहा है, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि सर मैं जगह जो है जल्दी
नगर परिषद है उसकी कार्य जितना भी बिजली का लाइट था और पूरे एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट में इंटीग्रेटेड सीसीटीवी का जो है पूरा चीज उस पर काम प्रशासन शुरू कर चुका है और जल्दी वो है क्रियान्वित हो जाएगा। तो ये आम नागरिक के सेफ्टी के दृष्टिकोण से, लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से एक पहला कदम है। आपके सफल नेतृत्व में संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। जनता की काफ़ी उम्मीदें, शेखपुरा के लोगों को ट्रेन का ठहराव नहीं हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो हम बोलना भूल गए कि जिस प्रगति से काम चल रहा है बरबीघा रेल परियोजना का, जिसकी 3 समीक्षा बैठक जनरल मैनेजर रेलवे के साथ हम खुद कर चुके हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि जून के महीने में इसका पूरा ट्रैक नेवरा तक ये तैयार हो जाएगा और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। ट्रेन का ठहराव सर, इस पर ट्रेन का ठहराव बहुत डिमांड है लोगों की। देखिए अभी 3-4 महीना खाली रुक जाइए, काम इस इतने दूर के 50 किलोमीटर के रेडियस में बिहार में सबसे ज़्यादा काम चल रहा है। बिल्कुल उम्मीद भी है आपसे। डबल लाइन का ऐसा काम चल रहा है कि जिसके चलते अभी तत्काल बहुत लाइन डिस्टर्ब है, पूरा आपका क्यू लाइन ही डिस्टर्ब है, आपको हमारा रजौली रेलखंड उधर डिस्टर्ब है, आपको पूरा तिलैया जो है वो 4 घंटा कंजेशन के चलते वो डिस्टर्ब है। आपको जान के खुशी होगी कि इसके साथ साथ नवादा बिहार शरीफ डायरेक्ट जो मेन लाइन है उसका डीपीआर बनने का 90 लाख रुपया आ चुका है, उस पर काम आरंभ हो चुका है। तो आने वाले समय में हम लोग ये देख रहे हैं कि 50 किलोमीटर में कई विकल्पों के साथ आम आदमी यहाँ से नहीं तो या दिल्ली की गाड़ी वहाँ से पकड़ लिया, वहाँ से नहीं तो क्या वहीं से पकड़ लिया, तो इधर गया है ही। तो इतना विकल्प के साथ लोग ये जीने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, हमको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, थोड़ा टाइम लगता है, एक बार टाइम लगेगा। आपने देखा ही होगा अखबारों में भी कि कल जो है इतने पुराने प्रोजेक्ट को बड़ा मुश्किल से हमने जिंदा किया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट टीम आ गई थी सर, पूरी एनटीपीसी की टीम अभी आई हुई है, अभी टीम आ जाने में थोड़ा विलम्ब हुआ है इसके चलते। और ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि जो कि स्थायी काम है 50-100 साल बाद। तत्कालिक जो है ये रोड नली गली तो बन जाता है, जिसको कि 3 साल के बाद फिर जो है वो सबको झेलना पड़ता है। लेकिन ये स्थायित्व की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब कृषि के क्षेत्र में भी हमने कहा, पानी के भी क्षेत्र में अभी आज जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है, तो हमको लगता है कि जो हाहाकार होता है गर्मी के समय में 1-2 साल में हम लोग कम से कम उस पर नियंत्रण पा लेंगे। क्योंकि समस्या भी हैंडपम्प सूख जाता है, ये हो जाता है, समस्या भी काफ़ी। शेखपुरा की हर बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, इंस्टा पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आपका अपना न्यूज़ चैनल, हर खबर आप तक।